पर जी। वो पूरी तरह से इसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के डीजी, उसके अलावा बीएसएफ के डीजी और आप कह सकते हैं इंटेल के कई बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर उच्च स्तरीय वो सारी इस बैठक में मौजूद है। रणनीति क्या कुछ बनानी चाहिए, क्या कुछ देखनी चाहिए और पाकिस्तान में जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, आतंकी संगठन जिस तरह से एकत्रित हो रहे हैं और एक बड़ा गठजोड़ बना रहे हैं जिससे वो जम्मू कश्मीर के साथ भारत में भी हमले कर सकें, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैयार हैं और बड़े मॉड्यूल्स को बस्ट करने के लिए क्या कुछ ऑपरेशनल नीति जो है वो की जा रही है। कई सारे यहाँ पर अभी सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं और टैग फॉर टैग जो आतंकियों के साथ समय समय पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ऐसे में एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है वो खास अभियान चला रहा है। उसके साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ, आप कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के भी जो एलीट कमांडोज हैं उनको भी उन इलाकों में भेजा गया है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि मूवमेंट तेज हुई है। ड्रोन एक्टिविटीज के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जा रही है और कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से 26 जनवरी को लेकर खास स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है? देखिए, हर साल 26 जनवरी को देखते हुए, गणतंत्र दिवस को देखते हुए खतरा तो बनता ही है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या देश के बाकी राज्य हो। लेकिन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आईबी और एलओसी हटा हुआ है और यहाँ पर कई सारे आतंकी मॉड्यूल्स जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, आतंकी यहाँ पर है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर ज्यादा चैलेंज बढ़ जाते हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय पर जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने हैं वहाँ की सुरक्षा तो सख्त की गई है। अभी अगर पर्टिकुलर जम्मू की बात करें तो मौलाना आजाद स्टेडियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तिरंगे को फहराएंगे और ये वेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको देखते हुए मल्टी लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिसमें कि सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी सबकी तैनाती वेन्यू के पास की जाएगी। वहीं जम्मू के एंट्री एग्जिट पॉइंट, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके और हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस गश्त बढ़ा रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जो हर जगह जो है सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, समय समय चेकिंग की जा रही है, हर जगह से हर तरीके से सर्विलांस और निगरानी बढ़ाई जा रही है क्योंकि सिक्योरिटी सेट है। और वहीं पाकिस्तान फिर तो बड़ा हमला करने की फिराक में है या फिर आतंकियों से हमला करवाने की फिराक में है। ऐसे में इसमें जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है वो तमाम इन हमलों को तोड़ और इन हमलों की आप कह सकते हैं कि इसको हम काउंटर किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं, अगर किस तरह से हमले होते हैं तुरंत हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके ऊपर मंथन हो रहा है। और बड़े अधिकारी जो है अपनी पूरी क्या कुछ इसमें अहम हिकमत अमली तैयार की जा सकती हैं इस मीटिंग में? ख्वाहिश देखिए, सबसे बड़ी बात है चैलेंजेस इस समय काफी हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी सेट्स भी हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो माहौल है वो अलग अलग तरीके से खराब करने की कोशिशें भी की जाती हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं क्योंकि आजकल प्रोपोगंडा फैलाना बहुत आसान है सोशल मीडिया के जरिए, तो उस पर कैसे नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटेल कैसे कलेक्ट करनी है, यहाँ पर जो दहशतगर्दों के सपोर्टर्स है, सिंपैथाइजर्स हैं, उनको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसकी कमर कैसे तोड़नी है, लगातार हम देख रहे हैं कईयों को नौकरी से निरस्त किया जा रहा है उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा, तो ये कार्रवाई भी जारी है। वहीं सीआई के और एसआईए की जो हम देख रहे हैं कि लगातार रेड चल रही हैं, अब लगातार एनआईए की रेड हो रही है, तो हम कह सकते हैं मल्टी मॉडल इस समय ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और ऐसे में किसी भी तरह की गति में कोई धीमापन ना आए, इसको लेकर ये मीटिंग है और इस मीटिंग में रणनीति की जा रही है। जी ख्वाहिश, टेरर मुखालिफ ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ नई हिकमत अमली, कोई नई टाइमलाइन और टारगेट सेट किए जा सकते हैं इस मीटिंग में? देखिए, टारगेट क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में काफी हद तक अगर हम पर्टिकुलर कश्मीर डिवीजन की बात करें तो आतंक का सफाया हुआ है और जो आतंकियों ने फंड फैलाए हुए थे वो लोकल्स को जो है वो रिक्रूट करते थे वो बंद हो गया है। उसके अलावा जो युवाओं को वो जो डाइवर्ट करते थे, माइंड डाइवर्ट करके उसको सेपरेटिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो भी चीजें काफी कम हुई है क्योंकि वहां पर एजेंसियों ने अपना काफी ज्यादा नेटवर्क फैलाया है और जमीन पर, ग्राउंड पर उनकी पकड़ काफी मजबूत हुई है। वही दहशतगर्दों ने जैसे इलाके को अब एक बार फिर से जो है वो टारगेट बनाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत समय तक ये इलाका शांत रहा है और अब इस इलाके को यहाँ पे खासतौर से आईबी और एलओसी सटे हुए इलाकों से यहाँ से मूवमेंट्स और जो आप कह सकते हैं गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो, चाहे वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करना हो, तो हर तरीके से पाकिस्तान कोशिशों में लगा रहता है क्योंकि उनके अपने आंतरिक हालात ठीक नहीं है, तो वो नहीं चाहता कि अपने लोगों की नजर उन चीजों पर जाए, तो वैसे वो एक बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करके रखना चाहता था। तो बॉर्डर का बहुत बड़ा इलाका आईबी और एलओसी के साथ जो रूप में हमारे जम्मू कश्मीर में है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा जो थ्रेट है, खतरा है वो बना रहता है। तो ऐसे में मल्टी लेवल यहाँ पर ऑपरेशन, उसके अलावा अपना मॉडल जो है वो आप कह सकते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट वो बदलने की समय समय में जरूरत पड़ती है और वैश्विक
जो पूरी सिचुएशन बनी है उसके तहत भी तैयारियां रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तो विश्व के अलग अलग देशों में जो है वो कंफ्लिक्ट बनने की तैयारियों में है। ऐसे में कोई बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। भारत इसमें 2 फ्रंट या 3 फ्रंट आप कह सकते हो उसके लिए इसमें खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एक जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयारियां की जा रही है। 26 जनवरी को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। ख्वाहिश बने रही है। अगली खबर हम नाजरीन आपको बता दें कि जम्मू में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। एनएसजी कमांडो एसओजी के जवानों ऑपरेशन में शामिल हैं। एनएसजी कमांडो एसओजी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू के कठुआ, उधमपुर और डोडा के कई पाकिस्तानी दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जो जदीद हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो अब एसओजी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि एसओजी के जवान नई तकनीक सीखकर इलाके में दहशतगर्दों का खात्मा कर सकें। तो आपको बता दें कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए लगातार तैयार है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसी को लेकर तमाम ट्रेनिंग यहाँ पर ली जा रही है। और 26 जनवरी को लेकर भी तमाम तर यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब एसओजी के जवानों को एनएसजी के जो कमांडो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जदीद जो हथियार है और इसके बारे में जानकारी वो हासिल कर सके। जम्मू में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं और एनएसजी कमांडो और एसओजी कमांडो ऑपरेशन में शामिल हैं। एनएसजी के जो कमांडो हैं वो एसओजी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू के कठुआ, उधमपुर और डोडा में कई पाकिस्तानी दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। ख्वाहिश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाशी मुहिम भी चलाई जा रही है, कमांडो तैनात किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? देखिए, आपको बताऊं कि एनएसजी की परमानेंट डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू सेक्टर में यहाँ पर जो है हो गई है, और यहाँ पर उसका बकायदा एक पूरा आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। यहाँ पर एनएसजी के जो कमांडोज है तैयार रहते हैं, तैनात किए गए हैं, और हर चीज इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। ऐसे में एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग का फायदा लेते हुए दूसरी जो फोर्सेज हैं जो लगातार आतंक विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए एनएसजी के जवानों की सहायता ली जा रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एसओटी दस्ता है, जो कि बड़े ऑपरेशन में, जंगल वॉरफेयर में लगातार ऑपरेशन में लगा रहता है, उनको ट्रेनिंग और उनको मॉडर्नाइजेशन की कवायदें भी जारी रहती है। ऐसे में जवानों को अपग्रेड करने के लिए एनएसजी के जवानों का जो है सहारा लिया जा रहा है, कि एनएसजी के जवान जो कह सकते हैं कि हाईली जो ट्रेनिंग लेकर जो है या फिर इक्विप्ड वेपन्स के साथ वो हमेशा लैस रहते हैं, और उनको हम तमाम चीजों की नॉलेज भी रहती है, चाहे टेक्निकल सर्विलांस हो, आप कह सकते हैं कि हर तरह का उसको जो है वो नॉलेज दी जाती है, और उस तरह से वो परिपक्व भी रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस का एसओजी का दस्ता यहाँ पर सक्रिय है और लगातार फ्रंट लाइन पे जो आके लड़ता है बड़े ऑपरेशन में, तो उनको ट्रेनिंग एनएसजी के जवानों द्वारा दी जा रही है, ताकि वो जवान भी अपग्रेड हो सके और बेहतर नॉलेज के साथ वो आतंकियों का सामना कर सके, क्योंकि अब आतंकवादी भी लगातार जो आप कह सकते हैं मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ख्वाहिश, यहाँ पर आतंकवादियों के छिपे होने की भी जानकारी सामने आई है, क्या कुछ उस हवाले से जानकारी है कि कितने आतंकवादी हो सकते हैं, वो किस तरह के हथियारों से लैस हो सकते हैं, क्या कोई जानकारी है इस हवाले से? देखिए, पिछले कुछ दिनों के अगर हम सूरत हाल देखें तो कई जगह हाइडआउट्स मिले हैं, उसकी चाइनीज मेड ग्रेनेड्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, अमेरिकन मेड राइफल्स मिली हैं, आप कह सकते हैं, और टर्की मेड कुछ और भी सामान जो है वो मिले हैं। पाकिस्तान जो है वो मुहैया करवाता आतंकी संगठनों को। और अगर हम आतंकियों की मौजूदगी की बात करें तो यहाँ पर एक साथ नहीं, यानी कि अगर समझ लीजिए कि 2 से 3 ग्रुप है, तो वो 1 से 2 या 2 से 3 के ग्रुप में बटे हुए हैं और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, पहाड़ी ऊंचे इलाके हैं, तो ये लोग खास तौर पे अब इन जगहों में इन्होंने अपनी एक आप कह सकते हैं कि एक प्रेजेंस बना ली है और पूरे इलाके को समझ लिया है। तो ऐसे में ये समय समय लोकेशन बदलते रहते हैं और जो आप कह सकते हैं कि सुरक्षा दस्ते से बचे रहते हैं। बड़ी बात यह है कि हमारी सुरक्षा दस्ते पूरी तरह से उन इलाकों की खास जो है वो निगरानी कर रही है, कठुआ हो, उधमपुर हो, डोडा हो, क्योंकि ये टाई जंक्शन का ही डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करके ये लोकेशन बदलते हैं और बहुत दुर्गम ये इलाके हैं और हर जगह पहुंचना मुमकिन भी नहीं है और बहुत सारे ना हाईडआउट बना रखे हैं।
तो ऐसे में ये छिप जाते हैं, फिर हमला करते हैं या नजर नहीं आते हैं, खाना लेने आते हैं, कभी और कोई सहायता लेने के लिए आते हैं, और जैसे इनकी निशानदेही होती है लोकेशन बदल लेते हैं। यानी उन्होंने मल्टीपल हाइडआउट बनाए हैं जिसमें ये जगह जगह करके अलग अलग करके छुप जाते हैं, और जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसी वहां पहुंचती है तो ये अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। ख्वाहिश, क्या अभी तक किसी तरह की मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने 2-3 जगह देखा है, गोवा में अलग अलग आतंकियों को ट्रेस किया गया है, कुछ जगह फायरिंग भी हुई है, लेकिन ये लोग अंधेरे का फायदा उठा करके जो वहां से भाग जाते हैं। यानी कि दिन के समय इनको ट्रैप किया होता है तो ये जैसे ही अंधेरा होता है ये वहां से एस्केप कर जाते हैं। ये खासतौर पे एक चैलेंजेस आ रहे हैं और ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जंगलों को खंगालने में लगी है, और उम्मीद की जा रही है कि जो दहशतगर्द जहां से वहां भाग रहे हैं तो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, इनको हमारी सुरक्षा एजेंसियां खत्म कर देंगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैनात है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द हलाक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि रामबन के बनिहाल की डोली गांव पंचायत की रहने वाली सुमेरा बशीर ने यूटी लेवल पर साल 2025 का फर्स्ट प्राइज हासिल करके पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। उनकी इस हुनरमंद कारीगरी से मुतासिर होकर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने सुमेरा को 50,000 नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा है। आपको बता दें कि सुमेरा ने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की कारखानदार स्कीम के तहत कढ़ाई सेंटर कायम किया है, जहां 25 से 30 लड़कियों को कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर्दे, तकिए, कुशन समेत कई खूबसूरत आइटम्स तैयार किए जाते हैं। समीरा की बनाई हुई कढ़ाई में तिरंगा भी शामिल है, जो खास तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। उनकी कारीगरी की मांग श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला समेत कश्मीर के दूसरे इलाके और ऑनलाइन भी है। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें मुकम्मल सपोर्ट दिया जा रहा है। सेंटर में 10 लड़कियों को हर महीने 2,000 की मदद भी मिलती है। मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, उसने मुझे बहुत साथ दिया। उसने बोला कि आप ये काम फिर से स्टार्ट करो। फिर 2021 में मैंने ये काम फिर से स्टार्ट की। फिर मैं खुद अकेली करती थी, फिर लोगों को भी पता लगी कि ये काम करती है, तो 1, 2, 3, 4 लड़कियाँ जो भी कश्मीर की यहाँ पे है वो करती थी। अच्छा। तो उनको मैं काम देती थी, वो भी रोजगार कमाते और मैं भी रोजगार कमाती। मेरे पास 30 लड़कियाँ हैं। मुझे अवार्ड भी मिला है 2025 में, मुझे अवार्ड भी मिला है। नवंबर में उधर 2024 में मैंने फॉर्म भर दिया था, एक सैंपल बना लिया मैंने, तो उसी का अवार्ड मैंने 2025 में पकड़ा है। यूटी अवार्ड फर्स्ट प्राइज। कितना पकड़ा? क्या 50,000 मैंने पैसे पकड़े। इस वक्त हम मौजूद है बनिहाल के डुलीगाम इलाके में, जो मार्केट से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है, और यहाँ एक ऐसी खातून से रूबरू कराएंगे। आपने देखा कश्मीर में एक फेमस जो है हाथ की कढ़ाई जो होती है, हाथ से जो काम किया जाता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बाहर से जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बनिहाल के डुलीगाम इलाके में एक ऐसा कारखाना खुला है जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ ये खातून मिलकर जो है यहाँ के करीब 25 से 30 लड़कियों को ट्रेन कर रही है। उन्हें स्किल सिखाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब वो स्किल सीखेंगे उसके बाद वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए रोज़गार कमा सकती है। तो हमारे साथ है सुमेरा बशीर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुमेरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी चर्चा जो है वो कश्मीर में देखी है, श्रीनगर में देखी है, अनंतनाग में देखी है, लेकिन बनिहाल में वाहिद आपके इलाके में जो कि आप यहाँ कुछ लड़कियों को सिखा भी रहे हो, तो क्या कौन सा डिपार्टमेंट है, कब से काम कर रहे हो और कितनी इस चीज़ की डिमांड है यहाँ? यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये काम कोई नहीं करता है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप भी ये काम स्टार्ट करो, लड़कियों को भी सिखाओ, वो भी रोज़गार कमाएंगे, आप भी रोज़गार कमा सकते हो। तो फिर मैंने 2021 में स्टार्ट किया ये। तो फिर मेरा एक मास्टर था उसने, जब उसको पता लगी कि यहाँ पे एक वो भी हैंडीक्राफ्ट में काम करता है, उसको पता लगी कि यहाँ पे सुमेरा है, वो ये काम करते हैं, तो वो यहाँ पे आके उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो उसने मुझे बोला कि आप यहाँ पे अवार्ड के लिए फॉर्म निकलते हैं, आप उसमें फॉर्म भर दीजिए, उसमें एक हम सैंपल बनाना है। तो फिर मैंने 2023 में मैंने सैंपल बना लिया, तो शुक्र अल्लाह का उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिली है, यूटी अवार्ड फर्स्ट प्राइज़ मिली है। 24 नवंबर को मैंने वो श्रीनगर में पकड़ा है, वो अवार्ड
मैंने श्रीनगर में पकड़ा है। तो फिर मैंने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट से बात की, तो उन्होंने मुझे बहुत सी स्कीमें बताई है। फिर उन्होंने 6 मंथ्स के लिए ये स्कीम दी है जिसमें 10 लड़कियां काम करती है, उनको भी पेमेंट मिलती है, मुझे भी पेमेंट मिलती है। और उसके बाद 20 लड़कियां आती है, वो मुझसे सीखती है, उनको मैं फ्री में सिखाती हूँ। जब वो सीख जाएंगे उनको मैं प्राइवेट काम भी दूंगी, वो भी रोजगार कमाएंगे तो मैं भी रोजगार कमा सकती हूँ। प्राइज मिला है, ये प्राइज किस चीज का मिला और क्या चीज का प्राइज मिला? हमने सुना कुछ कैश आपको 50,000 ऐसा कुछ? जी 50,000 मुझे मिला है, इसी का हैंडीक्राफ्ट का, इसी में हैंड वर्क का। अच्छा, हैंड वर्क का क्रूवल का मुझे मिला है। तो पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे यूटी में आप अवार्ड के लिए चुनी गई, आपको पूरे जम्मू कश्मीर में आपको चुना गया, तो कैसी खुशी आपको हुई? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई जब मुझे पहली बार मैंने फॉर्म भर दिया, पहली बार मैंने सैंपल बना लिया, पहली बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिली है। तो यहाँ पे इसकी जो आप काम कर रहे हो, कितनी डिमांड है इस चीज की? बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्या चीज़ है ये, मतलब आप बना रहे हो? हम तो ये पर्दे बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, पिल्लो कवर बनाते हैं, तिरंगा बनाते हैं, कलमा बनाते हैं। तो अभी तक कुछ डिमांडें हुई जो आपने? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत ऑनलाइन मुझे ऑर्डर आते हैं, वो मैं बनाती हूँ, फ्रेम करके भी देती हूँ मैं। तो जो लड़कियाँ आपके पास सीख रही है उनको कुछ इसका फायदा हुआ? नहीं, अभी सीख रहे हैं तो अभी उनको कुछ नहीं मिला। जो 10 लड़के हैं उनको डिपार्टमेंट की तरफ से 2-2 हज़ार मिलते हैं। अच्छा, उनको 2-2 हज़ार रुपये? जी। तो जो लड़कियां सुमायरा जी काम करना चाहती है, जो काम कर रही है, जो स्किल भी जान रही है, लेकिन नहीं, उनमें कुछ परेशानियां हो रही है, आपका जो आप खुद कह रहे हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे साथ दिया, उन्होंने सपोर्ट करी, तो तब आप इस मुकाम पर पहुंची, एक यूटी लेवल पर आपको अवार्ड दिया गया, सराहा आपको। और जो लड़कियां काम करना चाहती हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? जब पहली बार लड़की आती है वो बोलते हैं हम नहीं सीख जाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख जाते हैं। फिर जब 1-2 दिन लग जाते हैं उनको सीखने में, 10 दिन, किसी को 1 महीना लगता है, फिर उनको भी बहुत मज़ा आता है। बोलते हैं कि अच्छी घर की ज़रूरी है, सपोर्ट घर की ज़रूरी है, पहले सपोर्ट घर की होनी चाहिए, तभी तो लड़की आगे निकल सकती है। हमारे साथ सुमेरा जी जो बनिहाल के डुलीगाम इलाके में रहती है, और ये जो आप देख रहे हो ये हाथ की कढ़ाई है। ये सिर्फ इसका चर्चा जो है कश्मीर में होता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं रामन जिले के बनिहाल में यहाँ पे 30 लड़कियां काम कर रही है, उसमें से 10 लड़कियों को जो है डिपार्टमेंट की तरफ से पर मंथ 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है और काम मिल रहा है। मेहनत जो उनका मिलता है वो अलग है, लेकिन इनका मानना है कि इस तरीके का काम जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आने वाले वक्त में इस चीज़ की डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा फायदा होगा। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामन बनिहाल से। अनंतनाग जिले के ऐश मुकाम इलाके के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में तवेरा गाड़ी के ड्राइवर जहूर अहमद वानी की मौत हो गई। महलूक की पहचान जहूर अहमद वानी के बेटे गुलाम हसन वानी रिहायशी पीर मोहल्ला ऐश मुकाम के तौर पर हुई है। यह हादसा 14 जनवरी 2026 को उस वक्त हुआ जब गाड़ी किन्हीं वजूहात से हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जहूर अहमद वानी को शदीद चोटें आई, उन्हें फौरन नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़या में 2 दीगर लोग भी जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वाक़या से पूरे इलाके में गम की लहर फैल गई है। मकामी लोगों ने महलूक के परिवार के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहात की जाँच शुरू कर दी है। अल्लाह ताला ने कोई भी जानदार जो भी दुनिया में आए हैं तो सबको जाना है, लेकिन मौत और मौत में फ़र्क है। क्या करें, ये ऊपर वाला का मंशा है। तो अल्लाह ताला इनके घर वालों को, हम रिश्तेदार है यहाँ के, इनके हमसाए हैं, सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। साथ में क्या कहें कि जिन्होंने भी ये देखा होगा या जिन्होंने ये खबर सुनी होगी कि उनका दिल क्या, उस टाइम उसकी दिल पर क्या बीती होगी कि एक होनहार बच्चा था, ये शायद 24-23 साल का था ये। तो किसी के आंसू में ये आंसू न रहे कि इनकी हलाकत, इनका ये नागहानी एक्सीडेंट हुआ है। तो यही गुजारिश है हमारी पब्लिक की तरफ से, एलजी साहब से, हुकूमत, वक्त की हुकूमत उमर साहब से, कि कम से कम इस घर की तरफ तवज्जो दे ताकि ये सफ़र ना करे, खाली यही कमाने वाला एक ही था। कानून पर सख्ती से अमल यकीनी करने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने की मुहिम के तहत पुलवामा पुलिस ने गुज़िश्ता रात एक डंपर गाड़ी को जब्त किया है जो गैर कानूनी तौर पर मिट्टी ढोते हुए पाई गई। पुलिस ने रेगुलर नाकाबंदी और जांच के दौरान गाड़ी को रोका। जांच में सामने आया कि डंपर बिना इजाज़त के मिट्टी की खुदाई और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल था। मामले की थाने में FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस पुलवामा ने दोहराया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जाएगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की जानकारी पुलिस को देकर ताउन करें ताकि वक्त पर कार्रवाई की जा सके। हंदवाड़ा की रहने वाली सोलीना जावेद ने क्लास 12वीं में साइंस स्ट्रीम में टॉप पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। सोलीना ने हंदवाड़ा के एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2 साल तक पढ़ाई की। सोलिन का कहना है कि उनका मकसद डॉक्टर बनना है। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने टीचर्स की रहनुमाई और सख्त डिसिप्लिन, रोजाना पढ़ाई और अपने साफ टारगेट को दिया। टीचर्स ने बताया है कि सोलिन हमेशा कंसिस्टेंस रहती हैं, तालीम का पूरा एहतराम किया और हर रोज मेहनत से पढ़ाई की है। परिवार वालों ने इस कामयाबी पर खुशी और फख्र का इजहार किया और कहा कि सोलिन की कामयाबी खास तौर पर लड़कियों के लिए एक मिसाल बनेगी। सोलिन ने अपने वालिदैन और असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि यह नतीजा आगाज है, अंजाम नहीं, और वो आने वाले सालों में और ज्यादा मेहनत करेंगी। मैं अपने रब का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी मुझे दी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक। अपने ही नियर बाय कोचिंग सेंटर में कोचिंग करती थी, राइज इंस्टीट्यूट हंदवाड़ा। तो वहीं से मैंने अपनी कोचिंग की 11th की भी और 12th की भी, जहाँ पर इंसान को हमें इस तरह से पढ़ाया गया कि इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वही कंटेंट आपने फॉलो करना था, बस आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते थे। और हमारे रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ भी चलती थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमारी जो स्टेट टॉपर है राइज इंस्टीट्यूट हंदवाड़ा से क्लास 12th के लिए, उनकी जो रैंक है वो रैंक नंबर 5 है। शी वर टोटली डिटरमाइंड टुवर्ड्स हर गोल ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। उसने कभी भी एक भी क्लास मिस नहीं किया होगा। एंड पहली बात, दूसरी बात कि हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है, 15 टेस्ट उसमें होते हैं और उन 15 टेस्ट में भी उसने हमेशा टॉप किया है। सो एज हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। एंड दिस वाज ऑन द कार्ड्स। और ये इस चीज़ का सबूत है कि ये जो हमारा कंटेंट है और जो हमारे टीचर्स हैं ये अनपैरेलल है, और जो हमारी पॉलिसी है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, that is absolutely okay. And alhamdulillah, inshallah, in the coming time we are supposed to produce more people like Solin. And we have also provided in the previous years selections in the GMCs, in the NITs, and not only one selection, we have provided n number of selections. मेरा नाम जावेद मकबूल डार है। मैं सोलिन जावेद का पापा हूँ और मेरी उम्मीद थी कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अच्छा पढ़ती थी, और इसका मैं क्रेडिट देता हूँ राइज इंस्टीट्यूट को जिन्होंने इसको अच्छी तरह पढ़ाया और ये कामयाब हो गई। ये तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि स्टेट टॉपर हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स हासिल करने में मुझे उम्मीद थी कि वो लाई। मैं अपने बच्चों को अच्छा बड़ा देखना चाहता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू।